में मॉडर्न हिस्ट्री के नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के जो है वो 14 सूत्री मांगों को देखेंगे। इंडियन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। बताया जा रहा है कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपका डॉक्टर एम ए अंसारी थे। बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फरवरी 1928 में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि संगठनों के प्रतिनिधि एक सम्मेलन में एकत्र हुए। इसे सर्वदलीय सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 10 मई 1928 को आपको बम्बई में हुए दूसरे सर्वदलीय आपका सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक जो है वो 9 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई, जिससे जो है भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। इस रिपोर्ट को जो है वो आपका मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था, जिसका विषय था मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। इस रिपोर्ट के जो है वो माध्यम से आपका भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित समिति के अन्य सदस्य थे तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, शोएब कुरैशी, एम एस आपका जो अन्य एम आर जयकर, जय सिंह, एम एन जो है वो जोशी, जी आर प्रधान और अली इमाम हो जाएंगे। 10 जो है वो अगस्त 1928 को यह जो है रिपोर्ट कांग्रेस अधिवेशन में रखी गई, जिसे जो है वो सभी ने स्वीकार किया। अगले प्रश्न में देखेंगे, एक सर्वदलीय जो है सम्मेलन ने एक आपका उपसमिति 1928 की नियुक्ति की, जिसमें जो अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू और जो है वो सुभाष चंद्र बोस इस उपसभापति की उप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो ये जो है समिति थी तो नेहरू जी कर रहे थे, तो आपका डी सही हो जाएगा। इनमें से जो है कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? चलिए देखते हैं डियर। सुभाष चंद्र बोस जी थे, जी आर प्रधान थे, सर अली इमाम भी थे, अरविंद घोष जी नहीं थे। डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि वर्ष 1928 में अंग्रेजी जो है नेताओं की कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए जो एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता जो है किसने जो है वो की थी? तो स्पेशली जो है वो मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे, तो सी सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट आपका जो है तैयार की थी, तो ये जो है मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। एमएल आपका जो नेहरू हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था, तो ये जो है वो अध्यक्षता जो है वो हमारे मोतीलाल नेहरू जी ने किया था और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं के लिए किया था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस को जो है किस किस की अनुशंसाएं की गई? तो भारत के लिए जो पूर्ण स्वतंत्रता, ये सही नहीं है। अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित जो है स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, बिल्कुल सही है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान, तो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो बी स्पेशली टू बी करेक्ट एज अ बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए। अगस्त 1928 की नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस जो रिपोर्ट में प्रादेशिक स्वायत्तता को ही जो है वो तत्कालीन लक्ष्य माना गया, न कि भारत के लिए जो है पूर्ण स्वतंत्रता को। केंद्र में पूर्ण जो है वो उत्तरदायी शासन, प्रांतों में आपका स्वायत्तता, केंद्र और प्रांतों में शक्ति का बंटवारा और केंद्रीय विधानसभा में 2 भवनों की मांग की गई। सिंध एवं जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को जो है वो पूर्ण प्रांत बनाने को कहा गया। इसके जो अलावा मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय और जो है वो प्रतिरक्षा समिति के गठन की बात भी कही गई। इसमें सांप्रदायिक आधार पर जो है वो अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। अभ्यस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए जो है समान अधिकार, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता और जो है वो धर्म का हर प्रकार से जो है राज्य से पृथक्करण आदि जो है रिपोर्ट की कुछ अन्य बातें थी। अतः स्पष्ट है कि नेहरू रिपोर्ट में जो है भारत के लिए जो है पूर्ण स्वतंत्रता की अनुशंसा नहीं की गई थी। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, निम्न में से कौन जो 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? तो यहाँ जो है वो 2 ऑप्शन देख लिया आपने और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 1 और 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी भी सही है और नेहरू जी भी सही हो जाएंगे। तो इंडिया इंडिपेंडेंस यहाँ देख लेंगे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है 1928 में जो आपका गठन किया गया था, तो दोनों सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे डिटेल देखेंगे, नवंबर 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना हुई, इसके जो नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे।
इंडिपेंडेंस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से जो है आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुकर करना था। इसने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ जो प्रगतिशील शक्तियों का जो है वो संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्र जो है वो आपका राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट पर अपनी जो है आपत्ति रखी थी। उन्हें स्वायत्तशासी डोमिनियन की जो है वो पद्धति पर भारत को आपका डोमिनियन राज्य घोषित करने पर जो है असंतोष था। अतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह के रूप में जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया। आगे देखेंगे कांग्रेस दल की उग्र जो है शाखा ने किसके एक जो है प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो स्थापना की। यह लीग किसके विरोध में आपका स्थापित हुई थी? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में हुई थी, तो सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित आपका स्वतंत्र उपनिवेश के जो है वो विचार का आपका निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो आपका जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग कांग्रेस का जो है वो लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज को भी देख के लेते, बहुत छोटी वीडियो है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो 1929 में लाहौर में हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है वो लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण जो है स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की जो है अपनी बैठक में निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का जो है दिन पूर्ण स्वराज के जो है रूप में मनाया जाएगा। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जो है बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए जो है स्वाधीनता ही पूर्ण स्वतंत्रता है। चलिए आगे देखते हैं डियर। पूर्ण जो है वो स्वराज्य संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की जो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने आपका सर्वप्रथम की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 का किया था उन्होंने, तो ये सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर आपका जो है सम्मेलन, इनमें से अंग्रेजों में पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस जो है वर्ष में घोषित किया था? ए सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण जो है स्वतंत्रता का आपका जो है वो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो भी सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितने एग्जामों में पूछा गया है। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ जो है भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ये स्पेशली मनाया गया था आपका जो है वो यहाँ पे तो है, देख लेते हैं, 26 जनवरी 1930 को हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय ध्वज को, राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, डी सही हो जाएगा। 1929 के जो है कांग्रेस अधिवेशन के पूर्ण स्वराज को पताका किसने फहराया था? तो ये जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जो है संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, कौन सा था? तो ये जो है वो लाहौर अधिवेशन 1929 का हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखते हैं डियर। 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त आपका घोषित कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को जो है कांग्रेस के इस जो ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव आपका संक्षेप में इस प्रकार है। नेहरू समिति की रिपोर्ट अब जो है निरस्त हो चुकी है, अर्थात अधिराज का जो है वो दर्जा अब स्वीकार्य नहीं था। लाहौर आपका जो है कांग्रेस में पारित पूर्ण जो है वो स्वराज प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द अब से जो है वो अर्थ पूर्ण आपका स्वतंत्रता या जो पूर्ण स्वराज आपका होगा। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का आपका लक्ष्य निर्धारित किया गया।
अखिल भारतीय कांग्रेस जब आपका उचित समझेगी जो है वो नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि जो है वो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प जो है पारित किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सही पूछा था दिया, तो ए ऑप्शन टू बी एज अ राइट ऑप्शन। स्वतंत्रता आपका आंदोलन के इतिहास में भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन किसने आपका जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पे जो है पूर्ण स्वराज प्राप्ति की स्वीकृति आपका किया गया। चलिए बी देख लेते हैं, यहाँ पे बी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो 1929 में आपका कांग्रेस की आपका लाहौर अधिवेशन में संकल्प आपका जो है वो अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था। भारत की विदेशी नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य ये तो था, सबने अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ करने की तैयारी, आगे जो है वो आपका अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं था। तो डी आपका सही था, बाकी अन्य तीनों कथन सही थे। यानी भारत की विदेश नीति की घोषणा भी थी, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य की घोषणा भी थी, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी भी थी, और जो है वो आपका एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी सही हो जाएगा। कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन 1929 की जो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात्रि को जो है रावी तट पर प्रसन्नता और जय उल्लास के बीच भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन में कुछ जो है ऐतिहासिक प्रस्ताव इस प्रकार थे। नेहरू समिति की जो रिपोर्ट को निरस्त घोषित किया गया, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और कांग्रेस जो है कार्यकारिणी को यह जो अधिकार दिया गया कि वह जो है देश में सबना यानी जो है वो सिविल आपका नाफरमानी जो है वो आंदोलन छेड़े। गोल मेज सम्मेलन को जो है स्वीकार किया गया। 14 नंबर प्रश्न में हम देखने जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि हमारा विश्वास है कि यह भारतीय लोगों का जैसे कि इन्हीं जो है अन्य लोगों का परिहार अधिकार है कि स्वतंत्र रहे और अपने श्रम के फल का आनंद प्राप्त करे और जीवन की जो है ज़रूरतें पूरी करे ताकि उन्हें जो है समृद्धि के जो है पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। तो ये कथन है स्पेशली पूरे आपका भारत में 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक रूप से जो है वो लिया जाने वाला स्वतंत्रता का प्रण था। तो ये सही हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी तथा कांग्रेस के ने जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया और इसे जो है वो अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 का दिन जो है पूरे देश में जो है वो पूरे राष्ट्र में प्रथम जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक रूप से आपका लिए गए स्वतंत्रता के प्रण से लिया गया लाहौर अधिवेशन में ही जो है कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है तो ये जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे जो है राजाओं और राजकुमारों में आपका विश्वास नहीं है। यह जो है कथन जवाहरलाल नेहरू ने से ही संबंधित है जो उन्होंने 1929 में लाहौर आपका कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था। नेहरू जी ने जो है सर्वप्रथम बांकीपुर के अधिवेशन में एक जो है कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। आर्थिक क्षेत्र में जो है नेहरू समाजवादी थे और इन्होंने आर्थिक आवश्यकता पे बल दिया। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का जो है संबंध है, तो ये जो है वो आपका डोमिनियन स्टेटस से है, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली जो है वो घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन जो है वो स्टेटस से था। ध्यान देने वाली बात है कि लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 को उन जो भारतीय राष्ट्रवादी आपका आंदोलनों के नेताओं को संतावना देने के लिए जो है वो एक घोषणा की थी कि जो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की जो है मांग कर अड़े थे। यहाँ पे जो है वो मांग पर अड़े थे। लॉर्ड इरविन की जो इस घोषणा को दिवाली घोषणा पत्र भी कहा जाता है। तो ये आपने पूरा डिटेल देखा।
सविनय अवज्ञा को भी देख ही लीजिए, एक ही प्रश्न है ज़्यादातर, इसमें ज़्यादा नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, कि जो है वो कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस प्रारंभ करने का जो अधिकार दिया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में दिया गया था, तो बी सही हो जाएगा। कांग्रेस की कार्यकारिणी आपका समिति को 1929 में हुए लाहौर कांग्रेस में अधिकार दिया गया कि वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़े। इस आंदोलन में कर न अदा करना भी जो है शामिल था। 1930 की जो है वो मध्य फरवरी में साबरमती आश्रम में कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जो गांधी जी को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे अपने इच्छा से जब और जो है जिस जगह चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर सकते हैं। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी जो अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। दांडी मार्च वाले टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।